Hello friends, welcome to my channel Ask English and I am सरोज कुमार सिंह, योर इंग्लिश ट्रेनर, जहां आप सीखते हो इंग्लिश थ्रू हिंदी। बेसिक इंग्लिश ग्रामर के डे 4 में आपका स्वागत है। ये एक पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज है जहां आप डे वाइज वीडियो पाते हो। इससे पहले मतलब डे 3 में मैंने नाउन को मात्र एक वीडियो में समाप्त किया है, वो भी डिटेल में, जो कि आपके स्कूल और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। वीडियो को ज़रूर देखें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आज का हमारा टॉपिक प्रोनाउन है, जिसे हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। आज हम टाइप्स ऑफ प्रोनाउन को अच्छे से क्लियर करेंगे। अगर मैं अपने बचपन की बात करूं तो मुझे भी ये टॉपिक ज़्यादा समझ में नहीं आता था। कई बार होता था कि सेंटेंस में मैं पहचान ही नहीं पाता था कि ये कौन सा प्रोनाउन है, और अक्सर एग्ज़ाम में इनसे क्वेश्चन आते ही हैं, चाहे वह स्कूल का हो या फिर कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्ज़ाम। ये जो एग्जाम्पल देख रहे हो आप, अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें कौन सा प्रोनाउन है, तो आपका रिप्लाई आएगा ही, योर, दिस, माई। यस, आपने सही कहा, बट प्रोनाउन में भी इतने सारे टाइप्स हैं, इनमें से इनके नाम बताओ तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। ही हमारा पर्सनल प्रोनाउन है, योर पोसेसिव प्रोनाउन है, दिस हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है एंड माई हमारा पोसेसिव प्रोनाउन है। तो इस तरह आप बता सकते हो कौन से टाइप का प्रोनाउन यूज किया गया है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के व्यू से। एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में फाइंड द एरर में इस टॉपिक से क्वेश्चन तो होते ही हैं। इतना ही नहीं, यह टॉपिक स्पोकन और रिटन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अगर वीडियो आपने बिना स्किप किए हुए कंटिन्यू देख लिया तो आज के बाद कभी कंफ्यूज नहीं होगे, खासकर प्रोनाउन पहचानने में। इसकी तो 100% गारंटी तो मैं ले सकता हूँ, लेकिन आपको भी अपना 100% फोकस देना होगा। प्रोनाउन होता क्या है? यह हमारा 2 वर्ड से बना है, प्रो प्लस नाउन। प्रो का मतलब ही होता है फॉर, के लिए। सो प्रो नाउन मतलब नाउन के लिए। दैट मीन्स जहाँ भी नाउन हो उसके जगह हम इसे यूज कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द कैम्ब्रिज डिक्शनरी, ए पर्सन इज डिफाइंड एज ए वर्ड दैट इज यूज इंस्टेड ऑफ ए नाउन और ए नाउन फ्रेज। हमने बचपन से भी यही पढ़ा। प्रोनाउन ऐसे शब्द होते हैं जो नाउन की जगह इस्तेमाल किए जाते हैं। एग्जाम्पल, मैं, वह, तुम, हम। आओ इसे अच्छी तरह से समझते हैं। अगर हम प्रोनाउन का यूज ना करें तो सेंटेंस हमारा कुछ ऐसा बनेगा। मोहित एक अच्छा लड़का है, मोहित क्रिकेट खेलता है, मोहित स्कूल जाता है, मोहित के पिताजी डॉक्टर हैं। क्या यह सही लग रहा है? कुछ अटपटा सा नहीं लग रहा है? हर बार मोहित 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 यूज करना ज़रूरी है क्या? तो इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए ही हम यूज करते हैं प्रोनाउन, मतलब नाउन की जगह पर। नाउन का चैप्टर डिटेल वाइज मैंने पहले ही वीडियो अपलोड कर रखी है, तो उसे एक बार ज़रूर देख लेना, जिससे आपका नाउन भी क्लियर हो जाएगा। प्रोनाउन मतलब नाउन की जगह पर। यहाँ पर नाउन हमारा मोहित है, तो इसके जगह पर यूज करेंगे प्रोनाउन। मोहित एक अच्छा लड़का है, वह क्रिकेट खेलता है, वह स्कूल जाता है, उसके पिताजी एक डॉक्टर हैं। हर बार मोहित बोलने की ज़रूरत नहीं है, उसके जगह हमने जो वर्ड यूज किया वही प्रोनाउन है। अगर वीडियो समझ में आ रही हो तो प्लीज़ दोस्तों लाइक बटन तो दबा दो। ये तो था प्रोनाउन क्या होता है। अब आ जाओ टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी लेवल के एग्जाम को क्लियर करने के लिए। फर्स्ट वन इज पर्सनल प्रोनाउन। डेफिनेशन, सब्स्टिट्यूट ए स्पेसिफिक पर्सन और ऑब्जेक्ट। आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे। ये जो आप 7 प्रोनाउन देख रहे हो, इसे ही पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल, वह आम खाता है, ही इट्स अ मैंगो। मैं गाना गाता हूँ, आई सिंग अ सॉन्ग। वह स्कूल जाती है, शी गोज टू स्कूल। हम अच्छे हैं, वी आर गुड। ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन आज हम जो पढ़ेंगे वो यूज पढ़ेंगे कि यूज कैसे करें, और अगर एग्ज़ाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो क्रैक कैसे करें। आओ एक क्वेश्चन देखते हैं कि आपको प्रोनाउन का कितना नॉलेज है। चूज द करेक्ट वन। ये 4 एग्जाम्पल आपके सामने हैं। इन चारों में आपको कौन सा सही और कौन सा गलत लग रहा है? इनमें केवल एक सही है, बाकी सब गलत है। आओ इस एग्जाम्पल को करने से पहले रूल नंबर 1 देखते हैं।
रूल नंबर 1, इफ 3 सिंगुलर प्रोनाउन of different person are used together in a sentence, then a structure is second person plus third person plus first person. मतलब 2 3 1 का फॉर्म चलेगा। अब आप सोचोगे कि 2 3 1 ये है क्या? ये जो चार्ट आप देख रहे हो इसे तो आप जानते ही होंगे, बट एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ। आई वी हमारा फर्स्ट पर्सन, यू हमारा सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन हमारा ही सी इट एंड दे है। अब आ जाओ 2 3 1 पर। रूल नंबर 1 हमारा कहता है कि जब भी सिंगुलर प्रोनाउन, मैं यहाँ सिंगुलर कह रहा हूँ, प्लूरल की बात नहीं कर रहा हूँ, तो जब भी ये सिंगुलर प्रोनाउन सेंटेंस में एक साथ हो तो सबसे पहले हम सेकेंड पर्सन लेंगे, फिर थर्ड पर्सन लेंगे एंड लास्ट में फर्स्ट पर्सन को लेंगे। अब आ जाओ एग्जाम्पल में। यहाँ पर थर्ड और फोर्थ एग्जाम्पल तो सबसे पहले गलत है, बच्चा फर्स्ट एंड सेकेंड इन दोनों में 2 3 1 का रूल लगा है, बट एक में हमने आर लिया है तो दूसरे में एम। तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, इन सेंटेंस में 1 पर्सन की बात हो रही है या 3 पर्सन की? 3 पर्सन की। सो वर्ब भी हमारा प्लूरल ही होगा, आर यूज होगा। यू ही एंड आई आर गोइंग टू अ स्कूल करेक्ट है। यहाँ पर 3 पर्सन थे, अगर 2 पर्सन हो तो भी यही रूल लगेगा, मतलब 2 + 3 3 + 1 2 + 1। एग्जाम्पल, यू एंड ही आर गोइंग टू अ स्कूल, ही एंड आई आर गोइंग टू अ स्कूल, यू एंड आई आर गोइंग टू अ स्कूल। रूल नंबर 2, इफ 3 pronouns of different person are used together in a sentence but the sense of the sentence is conveys a guilt, crime or flaw, then a structure is first person plus second person plus third person, मतलब 1 2 3। आओ इसे समझते हैं। जब कभी भी सेंटेंस में ऐसा लगे कि क्राइम का बोध हो रहा है या झूठ का बोध हो रहा हो या कुछ एक्स्ट्रा लगे जिससे सेंटेंस नॉर्मल ना लगे, तो वहाँ पर 1 2 3 का यूज करेंगे, और जब नॉर्मल सेंटेंस हो तो 2 3 1 का यूज करेंगे। आओ इस एग्जाम्पल से समझते हैं। आई यू एंड ही हैव डन दिस क्राइम। यहाँ पर क्राइम वर्ड का आ गया, यहाँ पर क्राइम वर्ड आ गया, सो हमने यूज किया 1 2 3। ये जो मैं आपको इतना डिटेल में पढ़ा रहा हूँ ऐसा कोई नहीं पढ़ाएगा, जो कि आपके स्कूल या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्लियर करने में बहुत हेल्पफुल होगा। रूल नंबर 3, इन द केस ऑफ प्लूरल और मिक्सचर ऑफ द सब्जेक्ट द स्ट्रक्चर इज 1 2 3। रूल नंबर 1 में मैंने सिंगुलर पर जोर दिया था, अगर सिंगुलर प्रोनाउन होगा तो स्ट्रक्चर 2 3 1 का यूज करेंगे, बट रूल नंबर 3 में कह रहा है कि अगर प्लूरल या मिक्स प्रोनाउन हो तो स्ट्रक्चर 1 2 3 ही चलेगा। जैसे वी प्लस यू प्लस दे हो या फिर आई प्लस यू प्लस दे हो, तो वहाँ पर 1 2 3 यूज करेंगे। एग्जाम्पल, वी एंड यू कैन नॉट गो टुगेदर, वी यू एंड दे आर गोइंग टू अ स्कूल। अभी तक हमने सब्जेक्टिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ा, अब पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के बारे में। ये जो चार्ट आप देख रहे हो इसमें हर एक सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बताया गया है। आई का मी, यू का यू, वी का अस, दे का देम, ही का हिम, सी का हर, इट का इट। जब हमें किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट को चेंज करना था तो हम आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे का यूज करते थे, बट जब ऑब्जेक्ट को चेंज करना होगा तो इनका यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। वह मुझे सेव देता है, ही गिव्स मी एन एप्पल। यहाँ पर ही हमारा सब्जेक्ट हो गया और मी हमारा ऑब्जेक्ट। वे लोग उसका इंतज़ार कर रहे थे, दे वर वेटिंग फॉर हिज। मैं तुम्हें जानता हूँ, आई नो यू। यहाँ पर आई सब्जेक्ट है और यू ऑब्जेक्ट। ये था हमारा पर्सनल प्रोनाउन, जो कि प्रोनाउन के टाइप में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो मैंने डिटेल में आपको बताया है, जो हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्पफुल होगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक का बटन तो दबा दें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब भी कर लो। हम इस चैनल पर रोज़ आपके लिए शॉर्ट्स भी अपलोड करते हैं, वो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड।
सेकेंड हमारा पोसेसिव प्रोनाउन है। ए पोसेसिव प्रोनाउन इज ए प्रोनाउन दैट इज यूज टू शो योर पोसेशन और ऑनरशिप ऑफ समवन और समथिंग। अगर सिंपली कहा जाए तो पोसेसिव मीन्स अधिकार, मतलब किसी चीज़ पर अधिकार, यह मेरा है, यह उसका है, यह तुम्हारा है। मतलब जब किसी चीज़ पर अधिकार जताने के लिए उसका, उनका, मेरा, तुम्हारा, हमारा यूज करते हैं तो हम पोसेसिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। पोसेसिव प्रोनाउन को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। आओ इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। यह मेरा पेन है। यहाँ पर मेरा को हम आई नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये सब्जेक्ट की तरह यूज नहीं हो रहा है, और ना ही हम मी कह सकते हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज नहीं हो रहा है। यह मेरा पेन है, यहाँ पर ऑनरशिप की बात हो रही है, इसलिए हम माई का यूज करेंगे। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि जब कभी भी जिस चीज़ पर अधिकार दिखाते हैं वो एक साथ चिपक कर रहता है, जैसे मेरा पेन, उसका खिलौना, तुम्हारा किताब, तो हम कैटेगरी फर्स्ट का यूज करेंगे। जैसे माई पेन, हिज टॉय, योर बुक। एग्जाम्पल, यह मेरा पेन है, दिस इज माई पेन। बट जब एक साथ चिपक कर ना हो तो हम यूज करेंगे सेकेंड कैटेगरी, यह पेन मेरा है, दिस पेन इज माइन। मतलब जब मेरा, तुम्हारा, उसका, हमारा अकेले हो तो सेकेंड कैटेगरी का यूज करेंगे। यह उसका पेन है, दिस इज हिज पेन। यह पेन उसका है, दिस पेन इज हिज। मतलब जब भी सेंटेंस से अधिकार का बोध हो तो इन दोनों कैटेगरी का यूज करेंगे एज ए पोसेसिव प्रोनाउन। वह हमारा घर है, दैट इज आवर हाउस। वह घर हमारा है, दैट हाउस इज आवर्स। नेक्स्ट, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस आर द सेम। जब किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही सेम होता है, मतलब अगर सब्जेक्ट हमारा आई है और जो काम हो रहा है वो भी आई पर ही हो रहा है, तो वहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं। ये जो लिस्ट है ये सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन की लिस्ट है। एम्फेटिक प्रोनाउन को थोड़ी देर में समझते हैं। इस तरह के प्रोनाउन में सेल्फ लगा रहता है, जिसका मतलब खुद या स्वयं होता है। आई का माई सेल्फ, यू का योर सेल्फ या योर सेल्फ। जब हम यू को सिंगुलर यूज करते हैं तो योर सेल्फ, बट एज ए प्लूरल यूज करेंगे तो योर सेल्फ्स। इस तरह आवर का आवर सेल्फ्स, दे का देम सेल्फ्स, ही का हिम सेल्फ, सी का हर सेल्फ एंड इट का इट सेल्फ। आओ इसे एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। मैं उससे खुद मिलूंगा, आई विल मीट हर माई सेल्फ। साहिल वहाँ खुद जाएगा, साहिल विल गो देयर हिमसेल्फ। Next, emphatic pronoun. An emphatic pronoun refers back to another noun or pronoun in the sentence to emphasize it. Reflexive pronoun जो होते हैं वही emphatic pronoun होते हैं, बट यूसेज अलग है। जब किसी बात पर ज़्यादा जोर देते हैं तो हम यूज करते हैं emphatic pronoun। अब इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं उससे खुद मिलूंगा, आई विल मीट हर माई सेल्फ। ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, बट वहीं जब अगर हम कहते हैं मैं खुद ही उससे मिलूंगा, आई माई सेल्फ विल मीट हर, यहाँ पर हम जोर दे रहे हैं। मैं इसे पहचानने का आसान तरीका ये भी है कि यह सब्जेक्ट के साथ चिपक कर रहता है। वह वहाँ खुद जाएगा, ही विल गो देयर हिमसेल्फ। वह खुद ही वहाँ जाएगा, ही हिमसेल्फ विल गो देयर। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन में। नेक्स्ट हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इज ए प्रोनाउन टेक द प्लेस ऑफ ए नाउन इन ए क्वेश्चन। ये जो प्रोनाउन होते हैं क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं। वाट, हु, विच, हु, हुम, ये 5 प्रोनाउन ही इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हैं। व्हाट इज योर नेम, हु आर यू, विच इज योर बुक, हुज पेन इज दिस, whom do you love। नेक्स्ट हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। A relative pronoun is a word that is used to connect an independent clause to a relative clause. Example, who, whom, whose, that, which। देखो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन देखने में तो सेम लग रहे हैं, बट डिफरेंस है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किया जाता है, जबकि रिलेटिव प्रोनाउन हमारा किसी क्लॉज को जोड़ने का काम करता, रिलेशन बताने का काम करता है, ना कि क्वेश्चन पूछने का। एग्जाम्पल, प्रिया who is a teacher also work as a social worker। The bike that was stolen last month was found in a river। Next, demonstrative pronoun। A demonstrative pronoun is used to represent or identify a person, place, animal or thing।
डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हमारा रिप्रेजेंट या आइडेंटिफाई करता है पर्सन, प्लेस, एनिमल या किसी चीज़ को। दिस, दैट, दिज, दोज ये हमारे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दिस इज अ कार, दैट इज माई फ्रेंड, दीज आर टू एक्सपेंसिव। ये 4 प्रोनाउन दिस, दैट, दिज एंड दोज जहाँ भी दिखे एज ए सब्जेक्ट तो आप समझ जाओ कि ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अगला हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन है। इंडेफिनिट प्रोनाउंस आर प्रोनाउंस यूज्ड टू शो अनस्पेसिफाइड पीपल और ऑब्जेक्ट। इस डेफिनेशन को लेकर ज़्यादा कंफ्यूज मत हो। सिंपल वे में कहा जाए तो इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित। जब हम एक से ज़्यादा के बारे में कुछ बताना चाहते हैं तो उन सब के बारे में एक एक करके बताने की जगह हम कुछ वर्ड्स यूज कर लेते हैं जो उन सभी को रेफर्स करता है। एग्जाम्पल, एवरीवन, समबडी, ऑल, नोबडी, एनीथिंग, फ्यू, मेनी, समथिंग, एनीबडी, एक्सेट्रा। ये सब हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन हैं जो किसी एक के बारे में ना बताकर एक से ज़्यादा के बारे में बताते हैं। एग्जाम्पल, एवरीवन हैड अराइव्ड, anybody can come to the event, nobody wants to go to party, I don't think anyone is interested. Next and last one, reciprocal pronoun. A reciprocal pronoun is a pronoun which is used when 2 or more people are doing the same thing. जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग सेम काम कर रहे होते हैं तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन यूज करते हैं। ये 2 होते हैं, फर्स्ट ईच अदर एंड सेकेंड वन अनदर। आओ इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। मोनू इज प्लेइंग विद सोनू एंड सोनू इज प्लेइंग विद मोनू। यहाँ पर मोनू सोनू के साथ खेल रहा है और सोनू मोनू के साथ। इनके जगह हम यूज कर सकते हैं मोनू एंड सोनू आर प्लेइंग विद ईच अदर। नेक्स्ट, द किड्स किक्ड द बॉल टू वन अनदर। अब आप आसानी से बता सकते हो कि सेंटेंस में कौन से टाइप का प्रोनाउन का यूज किया गया है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के व्यू से। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। फिर भी अगर आपको डाउट है तो वीडियो को बार बार देखें जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। मैंने ये पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज चालू किया हूँ जिससे कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो और ग्रामर में आपकी पकड़ मजबूत हो। मेरा नेक्स्ट वीडियो भर पर होगा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे। So don't forget, like, share and subscribe.